उत्तर रामचरितम तीसरा अंक जो चल रहा है, इसमें हम 3 वर्ग देख चुके हैं, 3 वीडियो बन चुके हैं इसके ऊपर और 3 क्लास हम ले चुके हैं। आज आगे की चर्चा करते हैं। कल 20 श्लोक पूरे हुए थे। वासंती ने राम से कहा था, राम उपविशतु, हे राम यहाँ बैठिए। यहाँ तक हमने देखा था। चलिए आगे चलते हैं। वासंती कहती है, नीरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सखस्य शयनीय शिलातलम ते अत्र स्थिता तृणमदाद वन गोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकैर न विमुच्यते स्म। कल हमने बात की थी कि वासंती जो है ये सीता की प्रिय सखी है और अगर पत्नी की सखी हो तो वो सख्य भाव तो उसके साथ में राम का भी बनता है। और आप वासंती के व्यवहार में वही चीज़ देख रहे हैं। तो वासंती वर्णन कर रही है, बहुत दिन हो गए, 12 वर्ष के बाद, और उससे भी 2 साल पहले सीता का अपहरण हुआ, वहाँ से लेकर के इस जगह से पंचवटी से चले गए हैं, तो एक लंबा समय गुजर गया है। राम आज जब वापस आए हैं तो बहुत कुछ, 12 वर्षों में तो शहर के शहर बदल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ भी वन है और वन में तो बदलाव के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जहाँ आपने कुछ किया हो वहाँ दूसरे वृक्ष जम गए हों। 12 वर्ष में तो वृक्ष पूर्ण रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में वासंती एक शिला, यानी वहाँ तो वही, राम कोई बेड तो लेके गए नहीं थे कि बेड बिछा करके सो जाया करेंगे। ऐसा कोई पत्थर है जो होगा इस तरीके का जिस पे विश्राम किया जा सकता है। तो वो शिला पट्टक दिखाते हुए कहती कि निरंध्र वाल कदली वन मध्यवर्ती, अत्यंत सघन केलों के वन के बीच में स्थित। अब देख ली, कदली वन मध्यवर्ती का अर्थ आपको समझना होगा कि जहां बहुत शीतलता में, आप जैसे एसी रूम में रहते हो ना, इस प्रकार की ठंडक का एहसास वहां लिया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे कदली के वृक्ष वहीं होते हैं जहां पानी की पूर्ण मात्रा में स्थिति हो, क्योंकि केलों को पानी की बहुत जरूरत है। और उनके मध्य में अगर कोई स्थान है, यानी वो बड़ा ही शीतल स्थान होगा। कांता सखस्य, अपनी प्रियतमा के साथ में आप जहां पे शयनीय बैठा करते थे, सोया करते थे, शिलातलम थे, ये वह शिलातल है। वासंती राम को वो शिला बता रही है, वो पत्थर दिखा रही है कि इस पत्थर पे आप कदली वन के बीच में एकांत में अपनी प्रियतमा के साथ में विद्यमान हुआ करते थे। अत्र स्थिता तृण मदाद वन गोचरेभ्यः, और सीता यहाँ पे बैठ करके वन के जो हरिणकैर, जो हिरण वगैरह, जो मृग पशु पक्षी जो वहाँ के हुआ करते थे, जो उसके मित्र थे, सखा थे, बालक थे, उन सबको किसी को कुछ खिलाती थी, किसी को कुछ खिलाती थी। यहाँ बैठ करके सीता ततो हरिणकैर न विमुच्यते, इसमें वो सीता को छोड़ा नहीं करते थे। यानी यहाँ आप बैठा करते, ये वही स्थान है जहाँ सारे पशु पक्षी सीता को घेरे रहते थे। तो स्थान दिखाती है। रामः इदम अशक्यम द्रष्टुम, इस स्थान को देखना असंभव है, ऐसा इति अन्यतो रुदन उपविशति, ऐसा कहते हुए दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। क्योंकि अब उस शिलातल को देखना जिस पे कभी सीता के साथ उन्होंने आनंद के क्षण व्यतीत किए होंगे, ये उनके लिए बड़ा ही कठिन कार्य है इस समय। तो दूसरी तरफ देखते हुए रुदंतम उपविशति, रोते हुए रोने लग जाते हैं और बैठे हुए हैं। सीता कहती है, सखी वासंती, हे सखी वासंती, किम त्वया कृतम आर्यपुत्रस्य, अरे ये आपने क्या किया है? किम त्वया कृतम आर्यपुत्रस्य मम चैतद दर्शयन्त्या। सीता को भी वो पीड़ा है, मुझे और आर्यपुत्र को ये शिलातल दिखा करके तुमने ये किया क्या? मतलब वैसे ही व्यक्ति अंदर से जल रहा है और उसमें घी की आहुति डाल दो, उसको तीव्र बना दो,
या पेट्रोल छिड़का हुआ हो तो पलीता लगा दो, इस तरीके की स्थिति हो गई ना ये तो। हाधिक धिक्कार है, धिक्कार है। स एव आर्यपुत्रा, वही आर्यपुत्र। तदेव पंचवटी वनम, वही पंचवटी का वन। सैव प्रिय सखी, वही मेरी प्रिय सखी वासंती। स एव विविध विश्रम्भ साक्षिणो गोदावरी काननो देशा, और वही मेरी विश्रब्ध, यानी जिसको कहते हैं गुजराती में कहवाय कि निरात ना पड़, एकदम मानसिक शांति जिस समय में थी, इस प्रकार की हमारे समय के अत्यंत आनंद की क्षणों के साक्षी गोदावरी के वन प्रदेश। तएव जात निर्विशेषा मृग प्रक्षिणा पादपस्य, वही उस समय के मृग पशु पक्षी शावक वन के प्रदेश वृक्ष सब कुछ वही है। मम पुनर्न मंद भाग्याया दृश्यमानम अपि सर्वम एतत् नास्ति। लेकिन आज ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ मेरे सामने है, लेकिन मैं ऐसी मंद भागिनी हूं कि ये सब कुछ सामने दिखाई देते हुए भी सर्व एतन नास्ति, लेकिन ये कुछ है ही नहीं। मतलब जो सब कुछ उस समय आनंद देने वाला था, आज ये सब क्या है? आज वही जो आनंद के साधन थे, जिनसे आनंद की प्राप्ति होती थी, आज वो एक तरीके से आग लगा रहे हैं। तो सब कुछ होते हुए भी आज कुछ नहीं है। ईदृशो जीवलोकस्य परिणाम समृद्धता। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, ये पंक्ति है, इस पे आप ध्यान दीजिए कि यही इस संसार की प्रकृति है, यही संसार का नियम है। ब्रह्मा की सृष्टि सुख दुख मोह स्वभावा होती है। आचार्य मम्मट लिखते हैं, यहां जो क्षण, जो स्थान और जो कुछ आनंददायक होता है, कभी समय बदलता है तो वही सारी चीजें व्यक्ति के लिए दुख कारक और उसको परेशान करने वाली बन जाया करती हैं। इस समय सीता को भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। सीता कह रही है, वासंती कहती सखी सीते, वासंती सीता को याद कर रही है, सीता उसको दिखाई नहीं दे रही है, सीता वहां उपस्थित है। और यही जो आयोजन है ना, ये कई रचनाओं को महान बनाता है। आप देखिए प्रमदवन प्रसंग स्वप्न वासुदत्तम में या मालविकाग्निमित्रम में मैंने पहले भी बात की थी। यहाँ पे ये इस प्रकार के प्रसंग जो हैं, ये रचना को श्रेष्ठ बनाते हैं। और जितने श्रेष्ठ कवि हैं, उन सब ने इस प्रकार के आयोजन करने की कोशिश की है। सफलता किसको कितनी मिली वो एक अलग बात है। वासंती कहती सखी सीते, हे सखी सीता, कथम न पश्यसि रामभद्रस्य अवस्थाम। तुम रामभद्र की इस अवस्था को नहीं देख रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि रामभद्र की क्या दशा हुई है? और फिर राम की स्थिति का वर्णन वासंती के मुख से आप सुनिए। वासंती कौन है? आप ये मान सकते हैं कि सीता की प्रिय सखी, यानी सीता के दूसरे नेत्र आप यहां पे देख सकते हैं। अगर वासंती को आप देख रहे हैं तो वासंती कहती है, नव कुवलय स्निग्ध अंगई ददन नयनोत्सवम। नवीन खिले हुए कमल जैसे सुकोमल, राम का शरीर बड़ा ही सुकोमल है शक्तिशाली, लेकिन कुछ लोगों की मतलब जो चमड़ी होती है ना, उसको आप स्पर्श करो तो आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं नहीं, इसको हम छोड़ नहीं सकते, उसका स्पर्श इतना आनंददायक होता है। और कुछ लोगों की चमड़ी ऐसी होती है कि अगर टच होके निकल जाए तो आपको ऐसा लगे कि छील दिया इसने। तो शुष्क जो चमड़ी होती है उनको बहुत क्रीम वगैरह का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो स्निग्धता नहीं ला पाते हैं। यहाँ उस स्निग्धता का वर्णन है, इसीलिए स्निग्ध शब्द का प्रयोग किया है। जिसकी चर्म में सूखापन ज़्यादा होता है, जिसकी चमड़ी में, आप ये मान लीजिए कि वो थोड़ी समस्या वाली बात है। और जिसकी चमड़ी में पसीना ज़्यादा रहे और तैलीय त्वचा कहते हैं ना जिसको आज की भाषा में, भले वो आपके सौंदर्य के लिए कुछ भी हो, लेकिन उस त्वचा को स्निग्ध त्वचा कहा जाता है। यहाँ पे कहते हैं नवीन कमल की तरह स्निग्ध और कोमल अंग, यानी राम के जो अंग हैं, ददन नयनोत्सवम, देते थे आंखों को आनंद, उत्सव।
यानी राम का जो स्निग्ध और कोमल वर्ण और शरीर आंखों के लिए उत्सव के समान था, आंखों को आनंद देने वाला हुआ करता था। सततम अपि न स्वेच्छा दृश्यो नवो नव एव सा। हम लगातार उसको देखते रहते थे। सततम अपि न स्वेच्छा दृश्यो, अपनी मर्जी से, कोई जबरदस्ती नहीं है। टॉकीज में आपको बिठाया जाता है, आपके सामने पिक्चर चलाई जाती है और फिर आपको मजबूर किया जाता है कि आप फिल्म ही देखें और कुछ ना देखें। इसलिए सारी लाइट्स बंद की जाती हैं, सब कुछ किया जाता है। यानी आपको जबरदस्ती आप सिर्फ यही देखें उस तरफ आपको ले जाया जाता है। लेकिन यहां तात्पर्य यह है कि राम को एक बार देखो तो देखते ही रहो, अपनी इच्छा से भी आप उनके पास से अपनी नजर ना हटा पाए हैं? तो इस प्रकार से सततम अपि यानी लगातार भी न हम लोग स्वेच्छा दृश्यो, अपनी इच्छा से उनको देखते थे, नवो नव एव सा, और हर क्षण देखने पे वो नए नए और अच्छे लगते थे। राम के सौंदर्य का वर्णन है, यही होता है। भास ने लिखा है कि प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पात उपजायते। किसी के प्रति प्रद्वेष या बहुमान जो है ये संकल्प से उत्पन्न होता है, लेकिन साथ में आपका संकल्प जो है किसी को शत्रु और किसी को मित्र बना सकता है। ये जो बात कही है, मैं ये कहता हूँ कि जब किसी को आप अपना मान लेते हैं, फिर वो जैसा हो वो अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है, और अच्छे से अच्छा लगता है, हम ये कह सकते हैं। मैं कई बार इसके लिए किसी बड़े का उदाहरण तो नहीं देता हूँ, क्योंकि वो कई बार हास्यास्पद बन जाता है या कई बार अकथनीय बन जाता है। लेकिन बच्चों का उदाहरण तो बड़ा स्पष्ट है कि कोई बच्चा है, उसकी माँ जैसी भी हो, काली हो, जिसको कहें कि दिव्यांग हो आज की भाषा में कहें, लेकिन उसको उसकी गोद में ही सुख मिलता है। अगर कोई फिल्म की हीरोइन भी आकर के उसको गोद में उठाए ना, तो वो रोएगा बच्चा, क्योंकि उसके स्पर्श से उसको आनंद नहीं मिलता है, उसके स्पर्श से उसको सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपनी माँ को ही अपनी माँ मान सकता है, उसी को अपनी माता है। ये जो अपनापन है, ये जो एक स्वीकृति है व्यक्ति के द्वारा दी गई, ये किसी भी कैसी भी चीज को बहुमूल्य बना दिया। आपका अपना पेन 5 रुपए का हो तो वो भी आपके लिए बहुमूल्य होता है। दूसरे का जो भैया मेरा नहीं है, यूं कह के व्यक्ति उसकी तरफ से ऐसे नाक सिकोड़ देगा कि नहीं नहीं मेरा नहीं है, चलो जान दो, ये मेरी चीज है। ये जो स्वीकृति है, ये आगे हम अगली पंक्ति में देखते हैं। चलिए, कहते हैं कि जो नवीन कमल की तरह स्निग्ध और नयनों को आनंद देने वाला राम का शरीर, उनके इस आकृति को हम लोग हमेशा देखते रहते थे, और प्रतिक्षण जो नया नया प्रतीत होता था। नया नया प्रतीत होने का एक अर्थ ये भी है कि जिसको देखने की उत्कंठा बनी रहे, क्योंकि जो चीज़ पुरानी हो जाती है फिर उसको देखने के लिए उत्कंठा नहीं रहती है। जो अनलंकृति पुनः क्वापी के उदाहरण में दिया है ना, कि जो यह कौमार हरह सएव ही वरह तैरेव चैत्र क्षपा तेजोन्मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बा नीला। वहां जो वर्णन किया है कि फिर भी मेरा मन उत्कंठित होता है, क्योंकि इन सब में ये आनंद इस प्रकार का होता है कि जिसकी वजह से ये नवीनता हमेशा बनी रहती है। आगे कहती है विकल कर्णा पांडु छाया सुचा परि दुर्लभा। आज की राम की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। विकल कर्णा, व्याकुल करने वाला, पांडु छाया, पीला पड़ गया है, सुचौ परि दुर्लभा, दुर्बला, अत्यंत दुर्बल जो हो गया है, कथमपि सा इति उन्मेतव्यस तथापि दृशोप्रिया। जैसे तैसे करके ये समझा जा सकता है कि हाँ ये वही राम है। यानी देखने से तो राम पहचानने में आते ही नहीं है, लेकिन जब काफी देर आप इस चीज पे ध्यान दो कि अच्छा 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 हाँ ये तो राम ही है, अरे ये वही राम है, तब आप उनको पहचान सकते हैं। लेकिन ये जो अंतिम पंक्ति है, तथापि दृशो प्रिया,
मैं इसलिए कह रहा था कि आप जिसको अपना मान लेते हैं वो आपको प्रिय लगता है किसी भी स्थिति में हो, किसी भी हालत में। फिर भी नैनों को आनंद देने वाले हैं, फिर भी दृष्टि के लिए प्रिय हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है भवभूति ने। सीता कहती है सखी पश्यामी, ये वासंती ने सीता को ही संबोधन करके कहा था। अब सीता उपस्थित है, अनुपस्थित है, आपके लिए तो उपस्थित है ना, आप तो दोनों पात्रों को देख पा रहे हैं। तो वासंती जब कहती हो, सीता जब कहती है कि सखी पश्यामी, हाँ मैं देख रही हूं, तमसा कहती है पश्य प्रियम भूया, अपने प्रियतम को अच्छी तरीके से फिर से देख लो। तमसा भी कहती है हा दैव एस मया विना अहम अपि एतेन विनेति केन संभावितम आसीत्। तब सीता कहती है कि ये ईश्वर, हे दैव, दैव भाग्य को कहते हैं अपने यहां, हे भाग्य विधाता, हे विधाता, एस मया बिना, ये राम मेरे बिना, अहम एतेन बिना, और मैं इनके बिना, केन संभावितम आसीत्, ये तो किसने कल्पना की थी, किसने ये सोचा। देखिए सीता को ये जो विश्वास मिलता है, आजकल तो ये विश्वास किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, आजकल तो ये विश्वास गवर्नमेंट ने दे रखा है स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी, क्योंकि दूसरे विवाह की अनुमति नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने विश्वास दे दिया आपको कि जिसका विवाह आपसे हुआ है या तो वो आपका रहेगा या फिर वो नहीं रहेगा, या आपको छोड़ेगा तो किसी और का हो सकता है, क्योंकि अब छोड़ने वाली बात आ गई, पहले छोड़ने वाली बात नहीं हुआ करती थी। तो लेकिन जब अनेक विवाह की पद्धति थी, राजा लोग तो, महाराज दशरथ की 350 रानियों का उल्लेख पाया जाता है, उस समय राम ने विवाह के बाद सीता को यह वचन दिया था कि आजन्म मैं एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा, यानी तुम ही मेरी प्रियतमा हो, तुम ही मेरी पत्नी हो, और तुम्हारे अलावा कभी कोई इस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो सीता को तो ये विश्वास था ही, और जब राम ने ये कहा है तो सीता के पास से तो आप कोई और अपेक्षा रख नहीं सकते हैं। तो कौन ऐसा सोच सकता था, और वो भी इस पंचवटी में जब तक राम आए थे। यहां तक तो रावण सीता को उठा के नहीं ले गया था, तो राम सीता हमेशा एक साथ एक आनंद के दिनों में रहा करते थे। तो किसने ये सोचा था कि मैं कभी इनके बिना और ये कभी मेरे बिना होंगे। तन मुहूर्त मात्रम, और आज स्थिति कैसी है, थोड़ी देर और इनको देख लूं, जन्मांतरादपि दुर्लभ लब्ध दर्शन, क्योंकि अब तो इनके दर्शन में दूसरा जन्म लूं तो भी मुझे दोबारा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जो व्यक्ति के लिए ये सोचा जाता था कि ये दोनों, दो शरीर एक प्राण है, कभी अलग नहीं होंगे, आज मैं इस स्थिति में हूं कि थोड़ी देर इनको आंख भर के और देख लूं, क्योंकि एक बार अगर ये यहां से गए तो फिर शायद मैं अगले जन्म में भी, जन्मांतरादपि, कुछ बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे तो शायद अगले जन्म में इनके दर्शन मुझे हो जाएं, नहीं तो अगले जन्म में भी मैं दुर्लभ लब्ध दर्शनम, जिनके दर्शनों को लब्ध यानी प्राप्त करना दुर्लभम, दुर्लभ है। वास्प सलिलांतरेषु पश्यामि, ये बड़ी विडंबना होती है। आप किसी को देखना चाहते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आप जिसको देखना चाहते हैं आप उसको ठीक से देख भी नहीं पाते हैं। तो आंखों में आंसू भरे हुए मैं इनको देख रही हूं। तावद वत्सलम आर्यपुत्रम, उन परम प्रिय आर्यपुत्र को। अब देखिए वत्सलम आर्यपुत्रम में दोनों चीजें आती हैं, सीता को राम प्रिय हैं और राम भी सीता को इतना ही प्रेम करते हैं, उन अत्यंत, गुजराती में कहवाय प्रेमाण, बहुत प्रेम करने वाले, ऐसे में आर्यपुत्र को देख लेती हूं। तब तमसा कहती परिस्वज्य शास्त्र, क्योंकि सीता की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, सीता ऐसी स्थिति में है, ऐसी स्थिति में उसको धैर्य बंधाने के लिए ही तो तमसा को साथ भेजा गया है। तो तमसा उसको आलिंगन में ले लेती है, क्योंकि किसी को आलिंगन में लेने से आप उसके दुख को थोड़ा बहुत हल्का कर सकते हैं। तो परिस्वज्य, और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते। फिर ये कहती है विलुलित मति पूरई वास्तुम आनंद शोकम प्रभव मव सृजंतो पक्ष्मलोत्तान दीर्घा स्नपयति हृदयेशम स्नेह निष्यंदिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लीव दृष्टि। सीता की दृष्टि का वर्णन किया कि धवल,
स्वच्छ, मधुर, मीठी, मुग्धा, मोहित की तरह, दुग्ध कुल्य, एकदम सफेद, ऐसी दृष्टि। अब आप देखिए, मैंने बहुत पहले एक छोटा सा, मुझे तो कई बार ऐसा होता है कि कोई इस विषय को दे या न दे, लेकिन एक ये विषय है कि संस्कृत साहित्य में कवियों के द्वारा किया गया आंखों का वर्णन, इसके ऊपर एक पूरी पीएचडी होती है, या आंखों के काव्य और आंखों के विषय के जो भी विवेचन किए गए हैं, अगर आप पूरे संस्कृत साहित्य में देखें तो किस किस रूप में आंखों की चर्चा हुई है, कैसे कैसे आंखों की बातें की गई हैं, आंखें क्या क्या कर सकती हैं, इसके ऊपर मैंने एक बहुत पहले एक छोटा सा पीएचडी वाले उसमें होगा संभवतः प्लेलिस्ट में मैंने एक रखा था कि आंखें क्या क्या करती हैं, क्या क्या कर सकती हैं, आंखों की क्या क्या, बहुत बहुत छोटा सा, यानी मैंने मेरी ख्याल से सिर्फ 10 मिनट में उसको तैयार किया था, उसको मैंने प्रस्तुत किया था। तो किसी विषय को आप किस तरीके से देख सकते हैं, इसके लिए मैंने उसको कहा था। चलिए हम विषय पे आते हैं। विलुलितम अपि पूरैः वाष्प आनंद शोका, आंखों में जो वाष्प हैं, आंसू हैं, ये आनंद के भी हैं और शोक के भी। देखिए आनंद के किस लिए हैं, क्योंकि अब सीता जो है, राम के प्रति सीता के मन में कोई द्वेष की भावना, या उसके प्रति कोई द्वेष तो हम कह ही नहीं सकते कि द्वेष तो कभी सीता को राम के प्रति हुआ ही नहीं, लेकिन जो क्रोध रहा होगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि पहले अकारण परित्याग के कारण जो मेरे हृदय में शल्य लगा हुआ था, आज तो वो भी खत्म हो गया, तो वो चीज नहीं है। इसलिए आनंद है इस चीज का कि राम अभी भी सीता को उतना ही प्रेम करते हैं, लेकिन राम के साथ नहीं है, ये तो शोक कारक है ही है। तो आंखों में आंसू जो हैं वो दोनों तरीके के, आनंद के भी हैं, शोक के भी। प्रभवम अवसृजंती पक्षमलोत्तान देखा, और इसके कारण आंख में आंसू अधिक अधिक मात्रा में आ रहे हैं। अगर एक ही अवस्था हो तो संभवतः आनंद के अश्रु हो तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाए, लेकिन आनंद के बंद नहीं होते हैं तब तक शोक के प्रारंभ हो जाते हैं, और शोक के अश्रु नहीं बंद हो तब तक कोई आनंद का क्षण याद आ गया तो उसकी वजह से वो आंसू आते रहते हैं। इसलिए आंसुओं का जब प्रवाह रुक ही नहीं रहा है। स्नपयति हृदयेशम स्नेह निश्यंदिनी थे। वाह कवि, मुझे मतलब आप इस कल्पना को तो देखिए, आंसू सीता की आंखों में हैं, लेकिन सीता उन अपने आंसुओं से अपने हृदयेशम यानी अपने हृदय के स्वामी राम को स्नपयति जैसे स्नान करवा रही है। आप देखिए फिल्मों में कई बार इस चीज को दिखाया जाता है कि व्यक्ति तो दूर है, उसके ऊपर तो थोड़ा सा, और उसके आगे बारिश की जाएगी, ऊपर से फुहारे से पानी गिर रहा होगा और बारिश का सीन दिखा दिया जाएगा। कहाँ बारिश होती, कहाँ मेघ होते, कहाँ बादल होते, कहाँ क्या होता, कुछ नहीं होता है, लेकिन एक फुहारा चलाया गया और उसके द्वारा उस बरसात के सीन को दिखा दिया जाता है। जो बरसात का सीन आपको दिखाया गया था कि बगीचे में है, हो सकता है कि वो खाली एक बाथरूम भर की जगह हो, इतनी सी जगह में हो, लेकिन चूंकि कैमरे में व्यक्ति के आगे अगर पानी की बूंदें गिर रही हैं तो बड़ी बारिश में खड़ा हुआ इस प्रकार का एहसास दिया जा सकता है। यहां सीता की आंखों में जो आंसू हैं, उन आंसुओं के पीछे दिख रहे राम को जैसे सीता अपने उन आंसुओं से नहला रही हैं। स्नेह निश्यंदिनीते, तुम्हारी स्नेह से भरी हुई और स्नेह का प्रवाह करने वाली ते दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि कैसी, धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव, ऐसी दृष्टि से आप अपने उन प्रियतम को स्नान करवा रहे हैं। यानी सिर्फ सीता राम को देख नहीं रहे। कालिदास ने लिखा सम दुखा पिबतीत माम नैनाभ्याम, आंखों से जैसे वो मुझे पी रहा है, आंखों से जैसे वो मुझे पी रहा है। और सम दुखा कहा कि जैसे मैं उसको पी रही हूं ऐसे वो भी मुझे पी रहा है। अरे भैया कोई व्यक्ति स्ट्रो थोड़ी है कि आपने लगा लिया और पी लिया, थम्सअप की बोतल थोड़ी है। लेकिन शायद जिस चीज को मुंह से पिया जा सकता है वो तो एक स्थूल होती है, लेकिन आंखों से जिसको पिया जा सकता है वो बड़ा ही श्रेष्ठ विवेचन होता है। तो यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन किया है, सुंदर उत्प्रेक्षाएं हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। चलिए वासंती ददतु तरवाह पुष्पै
अर्घ्यम फलैश्च मधुश्च्युतः स्फुटित कमला मोद प्रायः प्रयान्तु वनानिलाः कलम विरलम रज्यत कंठा क्वणन्तु शकुन्तया पुनरिदमयम देवो रामः स्वयं वनमागतः। एक गीत आपने सभी ने सुना होगा, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये किसी के स्वागत के लिए जिस प्रकार से आज कहा जाता है, बोला जाता है, जब रघुवंश के द्वितीय सर्ग में महाराज दिलीप वन में प्रवेश करते हैं तो वहां वन देवता भी उनका इसी प्रकार से स्वागत करते हैं, वहां भी पक्षी उनका यशोगान करते हैं, ऐसा उल्लेख कालिदास ने किया है। यहां वासंती अपनी, ये वन की देवी है, वन देवी है, यानी जिनको जो आज्ञा करेगी उस आज्ञा का पालन वन में रहने वाले सभी लोग करेंगे, वन देवी है वासंती है। ददतु तरवाह पुष्पै अर्घ्यम, हे वृक्षों अपने फूलों से इनको अर्घ दो, फलस्य मधुश्च्युतः, और इनको भूख ना लग जाए, इनको फल की जरूरत हो तो इनको मधुर मधुर फलों का आस्वाद करवाओ। स्फुटति कमला मोद प्राया प्रयांतु वनानिला, स्फुटित है, स्फुटत नहीं स्फुटित है, स्फुटित यानी खिले हुए कमल का जो सुगंधी है उसको लेकर के वन की जो अनिल है यानी पवन है, प्रयांतु वो बहे। अब देखिए यहां पे किस लकार का प्रयोग किया गया है, प्रयांतु है, लोट लकार का उपयोग हुआ है। प्रवाहित हो, आज्ञार्थक लोट होता है ना, आज्ञार्थे हैं, तो आज्ञा दी जा रही, वन देवी हैं, वृक्षों को, पुष्पित लताओं को, वन में बहने वाले पवन को, और फिर यहां शकुन्तया पक्षियों को क्या कहते हैं, कलम विरलम रज्यत कंठा कोणंतु, अत्यंत रमणीय आनंददायी आवाज में कंठा, ऐसे रज्यत कंठा आनंद देने वाले कंठ से कोणंतु शकुन्तया, पक्षी गीत गाए। पक्षियों का कलरव ऐसा होना चाहिए कि राम को उसको सुन करके संगीत का एहसास मिलना चाहिए। मुझे बिल्कुल दूसरे सर्ग में प्रवेश करते हुए महाराज दिलीप वन में प्रवेश करते हैं, वहां जो कालिदास ने वर्णन किया है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा। तो वृक्षों से कहती हैं कि फूल बरसाओ, बहारो फूल बरसाओ, फल भी प्रस्तुत किए जाएं, हैं, सुंदर पवन बहना चाहिए, पक्षियों को अच्छा कलरव करना चाहिए, क्योंकि पुनः इदम अयम देवो रामा स्वयं वनमागतः, आज फिर से ये महाराज, देवो शब्द का उपयोग किया है, देखिएगा इसका भी एक कारण होगा, राम स्वयं वनमागतः, राम स्वयं वन में पधारे हैं, महाराज राम स्वयं वन में पधारे हैं। देव शब्द का अर्थ यहां आप राजा करेंगे तो राम कहते हैं यही सखी वासंती नन्विता स्थियता, सखी वासंती इधर आओ, थोड़ी देर यहां बैठे। सीता की सखी है। राम अपने हृदय की पीड़ा जो अभी तक किसी से नहीं कह पाए हैं, संभवतः आज उनको एक स्थान मिला है कि जिसके सामने वो अपने हृदय की पीड़ा थोड़ी हल्की कर सकें। सखी वासंती है, सखी वासंती यहां आओ, थोड़ी देर बैठो। वासंती उपविश्य बैठती है, साश्रम, आंखों में आंसू हैं, रोते हुए, महाराज अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, महाराज कुमार लक्ष्मण कुशल पूर्वक तो हैं। वासंती बैठ के प्रश्न क्या कर रही है? राम से पहला प्रश्न क्या होना चाहिए? सीता के बारे में होना चाहिए, राम के बच्चों के बारे में होना चाहिए, नहीं कि लक्ष्मण के बारे में होना चाहिए। लेकिन वासंती पूछती है अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, कुमार लक्ष्मण कुशल पूर्वक तो हैं? राम का तो जैसे ध्यान ही नहीं है। अनाकर्ण्यम अभिनय, जैसे सुन ही नहीं है। यहां तो अभिनय करना है, बगल में बैठी हुई व्यक्ति भी बोले तो भी हमें सुनाई नहीं दिया है, इस तरीके का अभिनय करना है। नाटक चल रहा है। संस्कृत की ये विशेषता है, ये जो कोष्टकों में लिखी हुई चीजें होती हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि
आजकल जो नाटक होते हैं उसमें डायलॉग होते हैं, इसलिए निर्देशक की जरूरत पड़ती है। वो कहता है कि आपको यहाँ पे इस तरीके का अभिनय करना है, अगर वो नहीं बताएगा तो कई बार तो डायलॉग पढ़ के तो व्यक्ति को पता ही नहीं चले। आप देखिए हिंदी के नाटकों में इस तरीके की बहुत सूचनाएं नहीं होती हैं, अगर आप देखेंगे तो इतनी अधिक सूचनाएं नहीं होती हैं, यहाँ हर बात की सूचना होती है। तो राम ने जैसे सुना ही नहीं, और फिर कर कमल वितीर्ण ही अम्बुनीवार शस्यई तरु शकुनी कुरंगान मैथिलीयान पुष्यत भवति मम विकारस तेषु दृष्टेषु कोपि द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवोद्भेद योग्यः। चलिए, अपने कमल रूपी कर यानी हाथों से वितीर्ण ही अंबु निवार और शस्त्र, अंबु यानी जल, निवार यानी दाने और सस्य यानी घास वगैरह खिला करके, अंबु के द्वारा तरु यानी वृक्षों को, निवार यानी दानों से शकुन यानी पक्षियों को, और सस्य यानी कुरंग हिरणों को, मैथिली मिथिला नरेश की पुत्री ने यान पुष्यत जिनको बड़ा किया। राम याद कर रहे हैं कि अपने कर कमलों से जल सिंचन करके, दाने खिला करके, घास खिला करके सीता ने जिन वृक्षों को, जिन पक्षियों को, जिन हिरणों को पुष्यत बड़ा किया, भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोपि। आज जब मैं उन सबको यहाँ पे देख रहा हूँ, ये कदम का वृक्ष, ये मोर, ये हाथी का बच्चा, ये सारी चीजें आज राम के सामने आ गई हैं, तो राम उन सबको याद कर रहे हैं कि आज मैं उन सबको देखता हूँ लेकिन सीता तो नहीं दिखाई दे रही जिनने इन सबको बड़ा किया है। तो भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोपि, उनको देख करके आज मेरे मन में कुछ अजीब सी हलचल, विकार उत्पन्न हो रहा है। मुझे वो एक फिल्म का डायलॉग बहुत अच्छा लगता है कि कुछ कुछ होता है। अब ये कुछ कुछ होता है हर जगह चल जाता है, आप किसी भी स्थिति में इसको प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि विकार की स्थिति है। तो कुछ अंदर से एक विकार जैसा महसूस हो रहा है, द्रव इव हृदय से, जैसे मेरा हृदय जो है ना वो द्रवीभूत हो रहा है। प्रस्रवोद भेद योग्य, फट जाए, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ये बह जाए, या क्योंकि वही जो सीता के साथ है कि शोक भी है और आनंद भी है। आज राम को ये सारी चीजें देखने को मिली, पुरानी यादें ताजा हुई हैं, तो उसका एक आनंद तो होता है पुरानी यादों का, लेकिन इस समय जो स्थिति है वो दुखी ज्यादा कर रही है। वासंती महाराज ननु पृच्छामि कुशलम कुमार लक्ष्मण से थी। वासंती फिर से जोर से कहती है कि महाराज मैं पूछ रही हूं कि कुमार लक्ष्मण ठीक तो हैं। राम अपने मन में विचार करते हैं, अये महाराज ही थी, अरे तो महाराज कह के बुला रही है। और ये महाराज शब्द जो है ना, ये काटने को दौड़ता है, ये महाराज शब्द आनंद नहीं देता। यही है कि कुछ पद, कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि आपसे दूर हों तो आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे मिलने चाहिए, लेकिन जब आपको वो स्थान प्राप्त होते हैं, जब आप उन पदों पे पहुंचते हैं, और जब आप उनकी विडंबनाओं के बीच से, या तो आप निष्प्रिय रहें कि ठीक है यद भवतु तद भवतु सर्वम चलति, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप किसी पद को गरिमा के साथ निभाना चाहते हैं, जैसे राम ने किया, तो स्थिति ऐसी होती है कि कालिदास ने एक बड़ा सुंदर वर्णन किया है अभिज्ञान शाकुंतल में, कि वो कहते हैं कि अपने हाथ में पकड़ी हुई छतरी, छाता जो है, अब आजकल तो छाते बड़े हल्के आ गए हैं, लेकिन उस समय दंड हुआ करता था, बड़ा लकड़ी का मोटा डंडा और बहुत बड़ा छाता हुआ करता था। तो बोले अपने हाथ से पकड़ा हुआ छत्र जो है वो धूप से इतना शांति नहीं देता जितनी थकान देता है। राजा ने अपने राज्य भार के लिए वर्णन किया है कि ये अपने हाथ में पकड़े हुए दंड की तरह है, जो धूप से इतनी छाया नहीं देता है जितना कि ये थकान देता है। तो महाराजी थी निष्प्रणय मामंत्रण पद, ये जो संबोधन है निष्प्रणय, ये बड़ा निष्ठुर संबोधन।
सीता की सखी के पास से इस संबोधन के अपेक्षा। भाई अयोध्या में जो महाराज कह के बुलाएं, जो जो कह के बुलाएं, यहां तो हे प्रिय सखा, हे प्रिय मित्र हैं, या जो भी सीता की पति के रूप में वासंती जो भी संबोधन देती हो। आज की भाषा में जैसे कुछ नए नए शब्द आ गए हैं, जीजा का जीजू भी चलने लग गया है, जीजू भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार के जो हैं, जो भी होगा, क्योंकि संबोधन तो उस समय भी रहे होंगे, लेकिन वासंती के मुख से महाराज संबोधन सुन करके राम ये कहते हैं कि निष्प्रणय, ये प्रेम से रहित ये पद, ये संबोधन है, पद महाराज का पद और उसका संबोधन। सौमित्री मात्र के वाष्प स्खलिताक्षरा कुशल प्रश्न, ये सब आत्मगतम है, राम अपने मन में विचार कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि सुमित्रा से संबंधित ही मात्र के, मात्र सुमित्रा से संबंधित, सौमित्र यानी लक्ष्मण से संबंधित, और वाष्प स्खलिताक्षरा ये सवाल भी पूछा गया है। तो आंखों में आंसू हो ना हो, लेकिन व्यक्ति अगर अंदर से रो रहा है तो ठीक से बोल नहीं पाता है। तो वाष्प स्खलिताक्षरा इस प्रकार का कुशल प्रश्न, लक्ष्मण के बारे में जो कुशल प्रश्न पूछा गया है। तथा मन्ये, इससे मैं मानता हूं कि विदित सीता वृत्तांते अमिति, इसको सीता का वृत्तांत मालूम पड़ गया है? इससे मैं मानता हूं कि इनको सीता के वृत्तांत के बारे में मालूम है। प्रकाशम फिर वासंती से कहते हैं आह कुशलम कुमार लक्ष्मण से, हाँ कुमार लक्ष्मण प्रसन्न है। वासंती रोने लग जाती, रुदती, आई देव किम पुरम दारुणा खलवसी, आप ऐसे निष्ठुर कैसे हो गए? आज उपालंब देने का वासंती के पास अवसर है, मेरी प्रिय सखी के साथ आपने ऐसा व्यवहार किया। रोती रोती कहती है आई देवा, अरे महाराज, किम परम, इस प्रकार से दारुणा खलवसी, आप इतने कठोर कैसे, आपने ऐसा कठोर निर्णय किस प्रकार से लिया? सीता कहती सखी वासंती, हे सखी वासंती, किम त्वम एवं वादिनी भवस, अरे तुम ऐसा कह रही हो, तुम तो राम को अच्छी तरीके से पहचानती हो। देखिए इसको कहते हैं प्रेम। वासंती सीता के प्रेम की वजह से राम को उपालंब दे रही है, लेकिन वासंती जब राम को उपालंब दे रही है तो वो उपालंब सुनना सीता को अच्छा नहीं लग रहा है। और सीता कहती है सखी वासंती, अरे सखी वासंती, किम त्वम एवं वादिनी भवस, आप ऐसा कह रहे, तुम भी ऐसा बोल रही हो, हैं? पूजार्हा सर्वस्य आर्यपुत्र, अरे उनका तो चरित्र ऐसा है कि वो सबके लिए पूजनीय है। राम का तो एक एक उन्होंने जो भी निर्णय लिया, हर निर्णय हर व्यक्ति के लिए सम्माननीय है, पूजनीय है। ये इसका अर्थ है पूजार्हा सर्वस्य आर्यपुत्र विशेषितो मम प्रिय सख्या, और तुम मेरी सखी हो तो तुम्हें तो विशेष उनको आदर देने की जरूरत है। और मेरी सखी होकर के तुम अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछ रही हो तो एक तरीके से ये तो वासंती कहती है त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, त्वम कौमुदी नयनयोर अमृतम त्वमंगे इत्यादि भी प्रिय सतई अनुरुद्ध मुग्धाम तामेव शांत मतवा किमतः परेण। सीता ने जो कहा वो तो अपने मन में कहा, वो तो वासंती से नहीं कह सकती है, लेकिन वासंती की बात जो शुरू हुई थी कि आपने ऐसा कठोर निर्णय कैसे लिया, आपने ऐसा व्यवहार सीता के साथ कैसे किया, उस बात को पूर्ण कर रही है वासंती। कह रही है तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरी जिंदगी की चांदनी हो, तुम मेरे आंखों का अमृत हो। क्या क्या आप कहते थे, आपने क्या नहीं कहा था? वासंती साक्षी है उन सब बातों। त्वम जीवितम, तुम मेरा जीवन हो, त्वमसि मे हृदयम, तुम ही मेरा हृदय हो, द्वितीयम, एक हृदय मेरे पास है और जो तुम्हारा है वही, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। त्वम कौमुदी, तुम ही मेरे जीवन की चांदनी हो, अगर तुम मेरे जीवन में नहीं तो मेरा जीवन बिल्कुल शुष्क हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नयनयोः अमृतम त्वमंगे, तुम ही मेरी आंखों का अमृत हो। इत्यादि भी प्रिय शतई,
ऐसे प्रिय मतलब सैकड़ों ऐसे प्रिय वाक्य मुझे याद है। आपने ऐसी सतही का अर्थ 100 नहीं होता है, हजारों भी हो सकता है, कि ऐसी हजारों बातें आपने अनिरुद्ध मुग्धाम उसको सुनाई थी, उसको मोहित बनाया था। उससे आपने कितनी बार ऐसी क्या क्या बातें कही, और तामेव उसी को शांतम अथवा और उसी को इतना कहने के बाद शांतम चुप हो जाती है। अथवा किम अतः परिणय, इससे ज्यादा मैं ये नहीं कह सकती है कि आपने उसको निकाल दिया। नहीं नहीं, देखिए जीवन में इतना याद रखिए, कितना बोलना और कहां पे रुक जाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कितना बोलना और कहां पे रुक जाना, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में इस चीज का जो लोग ख्याल कर पाते हैं ना, उनको जीवन में कभी परेशानियां नहीं होती हैं। जो कटुभाषी होते हैं वो वाक्य पूर्ण करने के बाद ही कटुभाषी होते हैं, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे वासंती ने जो वाक्य बोला है वो वाक्य आपके सामने है, और आप इस वाक्य से जो सीख लेनी है, जिसको कहते हैं ना कि कांता सम्मित तयोपदेश, वो ये है। आप मेरा जीवन है, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे जीवन की चांदनी हो, तुम मेरे जीवन का अमृत हो, मेरे आंखों का सुख हो। ऐसी हजारों बातें आपने उससे कही थी, और उसी को आपने इतना कह करके शांत अथवा किम अतः परिणय, इससे ज्यादा मैं क्या आपसे कहूं। यानी आपने बहुत सारी बातें कही थी, तो मैं वही कहना मेरे लिए बाकी है, आपने उसको निकाल दिया, ये तो कोई बात कह ही नहीं रही है बात किम अतः परिणय इति मुह्यति। ऐसा कह करके वासंती जो है उसको कितनी पीड़ा है कि वो मूर्छित हो जाती है। तमसा स्थाने वाक्य निर्वृत्ति मोहस्य, वाह कितना सुंदर है। तमसा कहती है बिल्कुल सही जगह पे आकर के इसने अपने वाक्य को रोक दिया, और बिल्कुल सही समय पे ये बेहोश भी हो गया। देखिए जीवन में बेहोश होना जो है ना, ये हमारे जीवन की रक्षा के लिए होता है। अगर आप साइंटिफिक रीजन इसके देखें, संभवतः मैंने पहले भी कभी आपसे बात की हो, लेकिन ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। कभी ऐसा होता है कि हमारे मस्तिष्क को जितने खून की जरूरत होती है वो वहाँ तक जब नहीं पहुँचता है, तो ऐसा होता है कि हमको चक्कर आते हैं और हम बेहोश होकर के गिर जाते हैं, या हम पृथ्वी पे गिर जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप पृथ्वी पे गिर जाएंगे, जैसे आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि मुझे लेट जाना चाहिए, आपको खड़ा होना चाहिए, ऐसा प्रतीत नहीं होता, आप तुरंत लेटते हैं। तो या तो चक्कर आने पे आप लेट जाएंगे, और अगर आप नहीं लेट जाएंगे तो प्रकृति खुद आपको लिटा देगी, यानी आपको गिरा देगी। आप गिरेंगे तो आपका शरीर एक लेवल में आ जाएगा, आपका हार्ट जो है वो मस्तिष्क के लेवल में आने की वजह से अब थोड़े से ही प्रयास से वो आपके मस्तिष्क को खून पहुंचा सकेगा। इसके लिए व्यक्ति बेहोश होकर गिरता है, और ऐसी स्थिति में उसका सिर ऊपर नहीं उठाना चाहिए। ये कुछ चीजें ऐसी जो सबको मालूम होनी चाहिए। अगर कोई बेहोश होकर गिरता है तो उसका सिर उठा के अपनी गोद में मत रखिए, उसके पैरों को उठाइए, उसके पैरों को मसलिए, वो आवश्यक होता है। चलिए हम विषय पे आते हैं। इति मोह्यति, ऐसा कहकर के मोहित हो जाती है। तमसा कहती है स्थाने वाक्य निवृत्ति, बिल्कुल सही समय पे इसने अपने वाक्य को पूर्ण किया। वृत्ति मोहस्य, और बेहोश होना बड़ा स्वाभाविक है। राम कहते हैं सखी समास्वसी समास्वसी, अरे सखी आश्वस्त हो आश्वस्त हो। राम वासंती का स्पर्श नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए। सिर्फ बोलते हैं सखी समास्वसी समास्वसी, सखी आश्वस्त हो आश्वस्त हो, वासंती समास्वस्य आश्वस्त होकर के। तत् किम इदम अकार्यम अनुष्ठितम देवेन, आपने ये अकार्य क्यों किया? प्रश्न तो पूरा करना है। ये नहीं कहा कि आपने निकाल दिया, ये किया, ये गलत कार्य, ये अकार्य, गलत कार्य शब्द का भी प्रयोग नहीं है, अकार्य अनुष्ठितम देवेन। तत्की, जब आपको सीता इतनी प्रिय थी, जब आप सीता को इतना स्नेह करते, तो फिर आपने ये क्यों किया? सीता कहती सखी वासंती विरम विरम, सखी वासंती चुप हो जाओ चुप हो जाओ, अरे बहुत बोल लिया, अब इतना ज्यादा मत बोलो। राम कहते हैं लोको न मृष्यति, लोग नहीं समझते हैं, लोग इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे। कस्य हेतु, किस वजह से? अब क्या बात लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं? राम सीता के लिए वो वाक्य बोलने के लिए तैयार है कि वो रावण के यहाँ रह के आई थी,
1 साल वो रही तो उसके चरित्र पे कलंक लगा। राम इस शब्द को रिपीट नहीं करना चाहते, तो राम कहते हैं स एव जानाति किमपि, वो लोग ही जानते हैं कि उनको क्या बात अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे ऐसी कोई बात नहीं, यानी इसमें मेरा कोई नहीं। तो इस प्रकार से लोग ही जानते हैं कि उनको क्या अच्छा नहीं लग रहा था। तमसा चिराद उपालम, राम को भी ये जो उपालंब है ना, जैसे वासंती राम के प्रति उपालंब दे रही है, ऐसे राम को भी अपनी प्रजा के प्रति उपालंब तो है। उनको भी प्रजा से ये कहना तो है ना कि तुम लोगों ने क्या किया मेरे साथ, लेकिन कह नहीं सकते। आज राम वो वाक्य बोल पा रहे हैं। वासंती कहती है अयि कठोर यशा किलते प्रियम, किम यशो ननु घोर मतः परम, किम अभवत विपिने हरणी दृशः, कथय नाथ कथम बत मन्यसे। अयि, अरे कठोर, अब महाराज ने कह रही है अयि, अरे, ये संबोधन हमारे ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવાય, दो सखियां बात कर रही हों तो अली हामड़े छे हैं, तो अली सुनती है, ऐसे हम हिंदी वगैरह में भी अरे सुनते हो, तो ये जो संबोधन है ये इस प्रकार का संबोधन है। अरे कठोर यशः किलते प्रियम, तुमको यश ही सबसे अधिक प्रिय है। किम अपयसो किम अयसो ननु घोर अतः परम, इससे बड़ा अपयस क्या होगा। आपको यश परम प्रिय है, कोई मेरे नाम पे कलंक ना लगा जाए इसलिए आपने इस वजह से ये कर दिया ना, लेकिन इससे बड़ा अपयस आपके जीवन के लिए क्या होगा। किम भवद विपिने हरणी दृशा, क्या हुआ होगा उस सुंदरी के साथ में वन में जाकर के। नाथ, अरे स्वामी, कथम वत मन से, आप क्या मानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ हो। चलिए अब राम जवाब देंगे, इसको हम कल देखेंगे। अस्तु, धन्यवाद। अगले व्याख्यान में फिर मिलेंगे।